70 के दशक के शुरू में अमिताभ बच्चन जब बॉलीवुड में अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे थे, तब एक मैगजीन में उनके अफेयर को लेकर ऐसा कुछ छापा गया कि अमिताभ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। ये वो दौर था जब उनकी जया बहादुरी से शादी भी नहीं हुई थी, न ही उनकी रेखा के साथ कोई पहली फिल्म आई थी। रेखा के साथ पहली बार अमिताभ बच्चन ने 1973 में नमक हराम में काम किया था, लेकिन उस फिल्म में रेखा की जोड़ी अमिताभ के साथ नहीं बल्कि राजेश खन्ना के साथ थी। फिर किसके साथ अमिताभ के अफेयर की बात मैगजीन ने छापी थी, जिसे पढ़कर अमिताभ बहुत परेशान हो गए थे। क्या थी वो खबर और इसका हास्य अभिनेता महबूब से क्या कनेक्शन था, देशनामा आपको आगे बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। हम जिस किस्से की बात सुनाने जा रहे हैं, इसका जिक्र अभिनेता और रेडियो जॉकी अन्नू कपूर ने एफएम पर अपने कार्यक्रम सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में भी किया था। ये बात अधिकतर लोगों को पता है कि अमिताभ 60 के दशक के आखिर में जब फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई पहुंचे थे, तो उन्हें महमूद ने ही 4 बंगला अंधेरी में स्थित अपने घर में रहने के लिए ठिकाना दिया था। महमूद के 7 भाई बहन थे। इनमें एक बीनू मुमताज खुद भी हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री रही हैं, जिन्हें परिवार में सब बड़ी आपा के नाम से जानते थे। अमिताभ 70 के दशक के शुरू में महमूद के घर से अपने घर में शिफ्ट हुए तो उनके साथ एक नौकर भी था। महमूद की एक और छोटी बहन, जिन्हें सब बेबी आपा के नाम से जानते थे, उन्होंने तब अमिताभ को नए घर में ठीक से सेटल कराने के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाई। बेबी आपा अमिताभ को अपना छोटा भाई मानती थी। उनका तलाक हो चुका था और एक बेटा था जो अमिताभ को मामा कहा करता था। बेबी आपा के हाथ की बनाई भिंडी अमिताभ को बहुत पसंद थी। राशन से लेकर धोबी को जाने वाले कपड़े हों या घर से जुड़ी कोई और चीज, बेबी आपा बड़ी बहन की तरह ही अमिताभ के घर का बखूबी ध्यान रख रही थी। उन्हीं दिनों एक मैगजीन ने एक खबर छाप दी कि अमिताभ अकेले रहते हैं और महमूद की बहन अक्सर उनके घर आया जाया करती हैं। दोनों के बीच अफेयर है और दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। इस खबर को पढ़कर अमिताभ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पब्लिकेशन हाउस को जमकर लताड़ लगाई। इसके बाद अमिताभ महमूद से मिलने को लेकर संकोच करने लगे कि कहीं वे भी उनके बारे में कुछ गलत ना सोचे। लेकिन महमूद ने खुद आगे बढ़कर अमिताभ बच्चन को तब समझाया कि बॉलीवुड में रहना है तो ऐसे गॉसिप का उन्हें सामना करते रहना पड़ेगा। महमूद ने तब अमिताभ से ये भी कहा था कि ऐसी बेसिर पैर की बातों का सच्चे रिश्तों पर कोई असर नहीं होता है। अमिताभ बच्चन ने टम्बलर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर बेबी आपा का एक ब्लॉग में जिक्र किया। बेबी आपा के निधन के बाद 31 जनवरी 1 फरवरी 2018 को अपने ब्लॉग पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अमिताभ ने लिखा, दुखद बात भी है, अपने एक प्रियजन को खो दिया। इसे कैसे लिखूं? एक बड़ी बहन, एक माँ तुल्य हस्ती, बेबी आपा, द आर्टिस्ट कॉमेडियन महमूद और मेरे प्यारे दोस्त और भाई अनवर अली अन्नू की बहन। उन्होंने मेरा और अन्नू का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा। बहुत ही विनम्र और केयर करने वाली शख्स, जिनमें सिर्फ जीवन की अच्छाई ही अच्छाई थी। हौसला देने वाली, शांत, धैर्यवान और हंसमुख। विश्वास नहीं हो रहा कि वो चली गईं। बता दें कि अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में सबसे पहले ब्रेक ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्म 7 हिंदुस्तानी से दिया था। 7 नवंबर 1969 को रिलीज 7 हिंदुस्तानी में अमिताभ के साथ एक भूमिका मशहूर कॉमेडियन महमूद के छोटे भाई अनवर अली ने भी निभाई थी। तभी से दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अनवर अली को अमिताभ अन्नू कहकर बुलाते थे। अनवर अली के जरिए ही अमिताभ की मुलाकात महमूद और उनके परिवार के बाकी सदस्यों से हुई। अनवर अली के कहने पर ही महमूद ने अपने प्रोडक्शन की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ को बतौर हीरो मौका दिया। अमिताभ की आनंद फिल्म से अभिनेता के तौर पर पहचान बनी। इस फिल्म के निर्माता एनसी सिप्पी से भी अमिताभ को रोल देने के लिए महमूद ने ही सिफारिश की थी। महमूद की उस वक्त कॉमेडियन के तौर पर बॉलीवुड में तूती बोलती थी। उस वक्त महमूद के घर में रहते हुए परिवार के बाकी सदस्यों की तरह तब अमिताभ भी महमूद को भाईजान कहकर बुलाने लगे थे। एक तरह से मुंबई में महमूद अमिताभ के गॉडफादर की तरह हो गए थे। महमूद भी छोटे भाई अनवर जैसा ही प्यार अमिताभ को देने लगे। करीब 2 साल तक अमिताभ महमूद के घर में रहे। अनवर अली के मुताबिक उस वक्त दूसरी मंजिल पर
वो और अमिताभ रहते थे तीसरी मंजिल पर, महमूद रहते थे। बाकी मंजिलों पर महमूद के परिवार के अन्य सदस्य रहा करते थे। उस वक्त महमूद के पास एक से बढ़कर एक कारों का कलेक्शन था। महमूद ने छोटे भाई अनवर अली को जगुआर कार गिफ्ट कर रखी थी। अमिताभ स्ट्रगल के दिनों में प्रोड्यूसर्स के पास काम की तलाश में अनवर अली के साथ उसी कार पर जाया करते थे। महमूद को सम्मान देने के लिए ही जुहू में एक चौक का नाम 2017 में हास्य कलाकार महमूद चौक रखा गया। महमूद, जिनके पास कभी माहिम और अंधेरी में रहने के लिए बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, बाद में उन्हें मुंबई में अभिषेक अपार्टमेंट्स, जुहू वर्सोवा लिंक रोड, अंधेरी वेस्ट में एक फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा था। बॉम्बे टू गोवा फिल्म से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। इस फिल्म के एक सीक्वेंस में अमिताभ को शत्रुघ्न सिन्हा मुक्का मारते हैं तो अमिताभ च्युइंगम चबाते हुए शत्रुघ्न को जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। इसी फाइट सीन को देखकर वेटरन एक्टर प्राण ने निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा से कहा था कि जाकर वो सीन देखो। दरअसल प्रकाश मेहरा तब जंजीर फिल्म का निर्माण कर रहे थे। धर्मेंद्र, देवानंद और राजकुमार उस फिल्म में इंस्पेक्टर का रोल करने से मना कर चुके थे। ऐसे में प्रकाश मेहरा शिद्दत के साथ इस रोल के लिए किसी एक्टर की तलाश कर रहे थे। प्राण के कहने पर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को जंजीर फिल्म में इंस्पेक्टर के रोल के लिए साइन किया। जंजीर ने ही अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार और एंग्री यंग मैन का दर्जा दिया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।